बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त अहमद अली खान और अली ज़ई मौजूद हैं। दोनों माशाल्लाह किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे इस वक्त आपको पता है बहुत बड़ी आवाज़ है। और आज के इस प्रोग्राम का असल में मकसद भी जो 8 फरवरी तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो कॉल मुल्क की आपको पता है हड़ताल है, पहिया जाम, शटर डाउन, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं। ये कॉल कामयाब होगी, इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पे, क्योंकि मुज़ाकरात की भी आपको पता है कॉल से पहले जो गूंज शुरू हो जाती है वो भी शुरू हो चुकी है। बैकडोर मुलाकातों में बरतानिया तक, मगरबी सफारतकार तक इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इस पर हम डिस्कशन करेंगे और ये ओपन डिस्कशन होगी अली ज़ई के साथ, अहमद के साथ। इसके अलावा बसंत का मामला है, आपको पता है इस वक्त बड़ा कातिल और खूनी बसंत, लेकिन सबसे बड़ा जो दिलखराश मामला जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ, उसमें 31 के करीब शहादतें तो जो हुकूमत ने कंफर्म की, लेकिन गैर सरकारी जो नताइज हैं, जो एनी शाहिदीन के, जो मेरी इतलात मौजूद है वहां मौजूद लोगों से बात करते हुए, और मेरे इसमें कुछ बड़े करीबी दोस्तों के, अजीजों के वहां पे जो फैमिलीज हैं वो भी इसमें जो शहीद हुई हैं, तो उनकी तरफ से भी इतलात मिली है कि ये 100 से ज्यादा शहादतें हैं। इसके अलावा जो है बाकी दहशतगर्दी के मामलात और ये सूबे में खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात, मईशत के अमरीकी मामलात, थोड़ी सी इंटरनेशनल बात भी करेंगे। और 7 जनवरी आज वहाँ अबाबील का एक बहुत बड़ा फंक्शन भी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो रहा है, और 8 जनवरी के हवाले से। दोनों मेहमान मेरे साथ हैं और इसमें क्वेश्चन आंसर के बगैर अहमद और अली ये ओपन डिस्कशन होगी, तो खुल के आपने बात करनी है। बेशक आप मुझे इंटरप्ट करें, काटें, कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज्वाइन किया आप लोगों ने। सबसे पहले तो ये बताएं, 8 फरवरी आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? जी अहमद अली। अहमद भाई, अच्छा, 8 फरवरी सर, 8 फरवरी अब लग रहा है कि कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दो तीन चीजें इसमें फर्क पड़ा है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक तो एमएनएज एमपीएस के ऊपर जो प्रेशर पड़े हैं, और दूसरा जो इस्लामाबाद बम धमाका हुए से लोगों की बहुत ज्यादा आंखें खुल गई हैं, और तीसरा बसंत का उस हद तक जो था वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वाले रिजल्ट्स बसंत के नहीं आए। ये तो इसकी मेन चीज है। बाकी इन्होंने बसंत के ऊपर बल्कि मैं साथ ये भी बता दूं कि 3 तलवार जो हमारा प्रोग्राम था, हमारी एक तलवार मिसिंग थी, तो हमने ऑस्ट्रेलिया से तलवार इंपोर्ट करवाई है। नहीं, तो मुझे अब नेजा समझे, तलवार से ज्यादा खतरनाक। इसका नेजा, ऑस्ट्रेलिया का नेजा है। तो ये हमने एक तलवार रिपोर्ट कराई है। तो भाई बसंत बसंत जो था उसके बारे में उन्होंने खबरें चलवाई कि जी छतें बुक हो गई, फलां छत 15 लाख की बुक हुई, कितने अरबों की छतें बुक हुई। फिर इन्होंने खबरें चलाई अरबों की जो है वो पतंगे और पिन्ने शिन्ने बिके, ब्लैक में बिके वो हाई बनाने के लिए। यहां तक कि कहा अरबों की शराब बिक गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही उधर कौन बैठ के कह रहा है जी अरबों की शराब बिक गई। चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की खबरें चली, सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने शराबों की और वो सारी खबरें की, और मरीम नवाज की ब्रांडिंग में अरबों लगा दिए। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि अल्लाह ताला ने हवा ही नहीं चलवाई। और दूसरा एक काम ये होता है कि आपकी मेन, अब मिशन नूर है, मिशन नूर की कामयाबी ये नहीं थी कि यार वो पैगाम जो था वो लोगों तक, उसकी कामयाबी ये थी कि लोगों ने पैगाम को ऑन किया, ये उसकी कामयाबी थी। यहाँ पे पैगाम लोगों के ऊपर आप अगर आप अरबों रुपए लगाएंगे तो पहुंचा तो देंगे, लेकिन लोगों ने बसंत को सभी भाई ऑन नहीं किया, बिल्कुल नहीं ऑन किया लोगों ने। जो बसंत की वीडियो चढ़ाता है वो चंद एक नून लीग के वर्कर्स के अलावा जो भी चढ़ाता है उनको पड़ती है बेशुमार गालियां, और लोग नहीं चढ़ा रहे। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि बसंत के मामले पर तो बहुत सी चीजें आपको पता है। एक तो कातिल सफाक बसंत थी जिसके ऊपर खुद ये लोग शोर मचाते रहे, अदालतों में जाते रहे, और फिर उसको अब अचानक जो 8 तारीख को, अच्छा देखिए मौसम भी नहीं था। आमतौर पर बसंत का महीना जो मार्च में शुरू होता है, सर्दियों में इन्होंने बसंत की कोशिश की, वो हवा नहीं चली जैसे आपने कहा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मामला था कि पाकिस्तानियों के दिल दुखी थे, और लाहौर वालों को क्रेडिट देना चाहिए कि मरियम नवाज के ऐलान से पहले ही उन लोगों ने उसका बाइकआउट कर दिया। अभी आपको कुछ वीडियोस नजर आ रही हैं, शायद मेरे साथ भी चल रही हों अभी, जिसमें कुछ पतंगे उड़ती नजर आ रही है, लेकिन ये आपको जैसे आपने कहा अहमद, ये तो अरबों रुपया खर्चा किया गया है। इनके अपने लोग हैं, 250 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस हैं इसमें, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, नून लीग की जो हुकूमत के लोग हैं जिन्होंने छतें बुक करवाई थी, वो इस वक्त इस तमाशे में शामिल हैं जहां पाकिस्तान की कौम इस वक्त जो है वो मातम मना रही है। अली भाई आप बताएं, 8 फरवरी की कॉल जिसका आपको पता है महमूद अचकजई, अलामा 8 राजा फरवरी के हवाले से सभी भाई, पहले तो आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले तक तो मैं भी कंफ्यूज था कि वाज़े लाए अमल उसके ऊपर आ नहीं रहा। उसके बाद फिर पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास था, फंक्शन था इस्लामाबाद के पी हाउस के अंदर, ये हुआ और उसमें बड़ा वाज़े लाए अमल भी दिया गया शटर डाउन हड़ताल का। दूसरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है उसका इसके अंदर शमूलियत, और मौलाना फजल रहमान के साथ भी एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने भी कह दिया कि भाई हमारा भी जो जलसा वगैरह।
फिर उसके बाद देखें, इसका बड़ा मुख्तसर सी अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है ना कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जाती है, सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला है, कारकुन है खान साहब के, उसके विजुअल्स जो हैं वो हैरान कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े-बड़े विजुअल्स आते हैं नज़र के, मतलब एक छोटे-छोटे शहर सवाबी, हरीपुर, ये छोटे-छोटे शहर है सर। मेरा ताल्लुक हरीपुर से है, मुज़फ़्फ़ाती इलाके बहुत ज़्यादा हैं, गाँव विलेजेस, पहाड़ों पे फैला हुआ इलाका। शहर के अंदर तो एक सड़क है और छोटी सी आबादी, उसके अंदर भी हमें मतलब हज़ारों का मजमा नज़र आता है। यानी कि लोग बड़ी बेताबी से, बेचैनी से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा ये तहरीक इंसाफ की क़यादत करे, कुछ ऐसा लाएहमल हो जो इम्पैक्टफुल हो। इमरान खान की रिहाई के हवाले से, उसमें आप देखें कि जहाँ भी ये जाते हैं नारा लगने लगता है डी चौक का, हमें डी चौक ले जाओ। तो लोगों की बेताबी, बेचैनी तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। अब ये तहरीक इंसाफ पर है कि वो कितना कन्विंस कर पाती है कि 8 फरवरी को आपकी शटर डाउन हड़ताल करने से इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। ये एक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर अच्छा आता है। अली, एक चीज इसमें, सॉरी, एक चीज में कि ये अगर हड़ताल को आप तोड़ें तो उसके दो फेज है। एक तो दिन को जो हड़ताल है, पहिया जाम, शटर डाउन, और शाम को शाम मशाल को रैलियां हैं। रैलियां, मशाल बरदार रैलियां, बिल्कुल। तो अब नजर तो आ रहा है कि लोग इसके अंदर शमूलियत करेंगे, क्योंकि एक जो ये कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर ये अहमद भाई और ये सारे जो एक्टिविस्ट चला रहे हैं कि जो क्यादत इसके अंदर शामिल नहीं हो रही, उनके नेम एंड शेम किया जा रहा है, उनके नाम आ रहे हैं, अली उसमें ये हम चीज देखिए एक्टिविस्ट हैं, आप क्या हो? सर, सारे ही लोग कर रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इससे ये है ना कि जो क्यादत है वो इसके अंदर शामिल होने की कोशिश कर रही है। हमें मैसेजेस आ जाते हैं ना सर जी, वो जिन्होंने मतलब पिछले 2 साल से कभी मतलब कोई मैसेज वगैरह इस तरह का नहीं किया और अचानक आपको कहेगी कि देखें जी मैं फलां जगह पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो ये भी आप लोगों को बताएं, तो इसका मतलब है कि वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारा भी आगे आए। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो भी ये इसके कौन अंदर अब से, शामिल अली है। एक मिनट, ये कौन से लोग मैसेज करते हैं जिनकी ये तस्वीरें अहमद की तरफ से आई हैं या सोशल मीडिया की तरफ से आई हैं कि ये लोग आते नहीं हैं, वो लोग मैसेज करते हैं? जी, उन काफ़ी लोग सर जी, 1-2 की बात भी नहीं है, यहाँ पे तो काफ़ी पिछले 2-3 दिनों से इन बॉक्स में इस तरह के मैसेज, देखें भाई अपने ट्वीट सेंड करेंगे कि देखें सर मैं मेरी ये यहाँ पे ये है। मतलब लोगों को अब उनको ये फ़िक्र लग गई है कि भाई हमारा नाम आगे दिखना चाहिए नहीं अवाम को, अली, तो ये उसके मुझे क्यों क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। मैसेजेस आते? हमेशा मुझे थर्ड पार्टी से आप पता लगता है। स्क्रीनशॉट लगा देते हैं ना जी उनके, इसलिए शायद नहीं आते नहीं, एक हों। दफा भी नहीं, कभी नहीं। सो नहीं मैं नहीं, वो मजाक कर रहे हैं, वो मुझे मजाक कर रहे मुझे हैं, नहीं समझ नहीं लगाते। आता यार। बहरहाल द थिंग इज के अब इम्पैक्टफुल तो मुझे तो ऑनेस्टली ये नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को कुछ मतलब इस निज़ाम को कम से कम ये जो बैठे हुए हैं बदमाशिया पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पोर्ट किया गया कि रजीम है, उसको कुछ ना कुछ इससे मसला तो जरूर होगा, अपनी तरफ से वो कोशिशें करेंगे। बहरहाल इसके अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का और उसके बाद जो हुकूमत का रवैया था, ये इंतहाई तकलीफ दे था। सर जी आप स्क्रॉल करते हो सोशल मीडिया, आपको लाशें पड़ी हुई, मस्जिद खूनो खून हुआ हुआ, और बिल्कुल 1 सेकंड नीचे आप जाते हो तो वहाँ उज़्मा बुखारी नाचती हुई नज़र आती है। तो ये आम अवाम के लिए बहुत तकलीफ़देह है सर जी। ये बसंत इस वक़्त लाहौर का एक अशराफिया है, हुक्मरान ख़ानदान है, उनके जानने वाले, उनकी देगे-शेगे चाटने वाले वो चंद एक लोग हैं जो मना रहे हैं। लोग तो इसके अंदर है ही नहीं, लोगों की तो इसके अंदर शमूलियत है ही नहीं। अभी वो अफसार आलम का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अफसार आलम का मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो सहाफ़ी से क्या पूछता है कि आप ये बताएं कि गरीब तबका भी बसंत को एंजॉय कर रहा है या नहीं। अच्छा, आगे से जो बंदा वहां पे लाइन पे है वो कह रहा है जी गरीब तबका छत पे खड़ा होकर पतंग उड़ती हुई देख रहा है और कोई कटी हुई आए तो उसे पकड़ लेता है। तो आगे से सार आलम कहता है बाहर वाले एंजॉय तो कर रहे हैं ना। एंजॉय तो कर रहे हैं। एंजॉय तो कर रहा है कि गरीब तबका छत पे खड़ा होकर पतंग देख रहा है उड़ती हुई, तो कोई कटी वो आ जाए तो उसको पकड़ लेता है। तो बहरहाल एंजॉय तो कर रहा है। तो वो ये पंजाबी इनका में कहते हैं ना, सुक्के ते मिल माइया, आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर मुहावरा है। तो वही बेचारे उनकी एंजॉयमेंट ऐसे। अच्छा, इसमें अली 2 चीजें आपने ऐड करनी है, अहमद से भी इसके साथ सवाल उनको भी शामिल करना है इसमें। एक तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के विजुअल्स नेपाल से भी आते थे, जहां शाही हुक्मरान एग्जैक्टली खानदान, जिस तरह वो नेपाल के आपको घड़ियां, गाड़ियां, घोड़े, उनकी शादियां, उनके खर्चे, और दूसरी तरफ आवाम ऐसे पिसी हुई, और यहाँ पाकिस्तान में भी एक तरफ लाशें आपको पता है बिखरी हुई हैं, जिसपे उस्मा बुखारी कहती है लाशों की सियासत करते हैं। और तहरीक इंसाफ को बल्कि अभी तो तारा साहब ने दहशतगर्द करार दे दिया कि दहशतगर्दी इनकी वजह से आई है। तो वो हंसते हंसते कह रहे थे, जिस तरह बातें कर रहे थे। ये वो नेपाल की तरफ मामला एक, और दूसरा 8 फरवरी की कॉल पे मैं अपने भी आपको तासरात दूंगा। ये आप दोनों से सवाल है, नेपाल का मामला। सर एक तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको शाह ईरान के जिस दिन रेवोल्यूशन आया था 79 में, उससे चंद साल पहले कोई ईरानी सल्तनत बादशाह के कोई 1000 साल कंप्लीट हो रहे थे, या इस तरह का कोई त्यौहार 2500 था। साल, 2500 साल। 2500 साल जो भी, साइरस जी द ग्रेट से लेकर इधर तक। जी जी। इन्होंने सर आज की करेंसी के मुताबिक कोई तकरीबन 500 मिलियन से $1 बिलियन शाह ईरान ने लगाया था उसके ऊपर, बिल्कुल लगाया, जिसमें आर्टिफिशियल खैमे लगाए गए, उधर आके परिंदे तक अली छोड़े गए,
परिंदे तक सहरा में सहरा के अंदर छोड़े गए कि ताकि वो पूरा शहर आबाद हो सिर्फ चंद दिनों की उस महफिल के लिए, जिसमें या खान साहब गए थे। और कहते हैं कि जब शराब पी तो इनका बीच में मूत्र भी निकल जाता था अक्सर। ये वो वाली जो अक्सर अमूमन लोग कहते हैं, वो ये वाली महफिल थी शायरान वाली। वो सहरा में उन्होंने पूरा शहर बनाया था ना। हाँ, सहरा के अंदर पूरा शहर बनाया था अक्सर। और ऐसे होता था कि अगर डेलीगेशन के साथ मिलना हो या ये खान साहब ने, तो एक दफा जहाज हवा में ही फिराते रहे। मैंने किताब पढ़ा था, क्योंकि ये खान साहब की शराब नहीं उतर रही थी। वो अगर नीचे उतरते तो वो नीचे उतर नहीं सकते थे जहाज से। इस तरह के मामला इनके चलते रहते थे। ये इस लेवल की अय्याशी थी। और एक पुराना कॉन्सेप्ट है ग्लैडिएटर्स वाला कि आप आवाम को एंटरटेनमेंट दो, लड़ाओ, लोगों को मार कुटाई करो, खून बहाओ, ताकि लोग जो है वो रोटी कपड़े को, बाकी चीजों को, अपने हकूक को भूल जाएं। हल्का फुल्का खाना उन्हें दे दो। ज्यादातर जब भी भूख आती थी तो अली ये लोग स्टार्ट कर देते थे ग्लैडिएटर्स के मामला, जो रोम में और ग्रीस में, यूनान वगैरह में। जानवरों को इंसानों से लड़ाना, इंसानों को इंसानों से लड़ाना, गुलाम लड़ाने, कत्लो गारत होनी, हमारे आजकल क्या करते हैं, हमारे ऑनलाइन ग्लैडिएटर्स छोड़ देते हैं। ये मिसाल यूसुफ़ज़ई टाइप के, ये शेर अब्दुल मरवत टाइप के आके इस तरह के बयान देंगे ताकि पूरा का पूरा मीडिया उधर चला जाए। अब क्योंकि ये वाला लफ्ज डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं कहूंगा ये लफ्ज जो है वो बंदा यूज कर सकता है, चूत चालाकियों वाला। ये वाला लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ। तो ये करते छोटी छोटी हरकतें ये लोग ऑनलाइन, और उससे फिर लोगों का सारी तवज्जो उधर चली जाती है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, 8 फरवरी की कॉल पे मेरी जो जाती राय है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 8 फरवरी को शटर डाउन से कोई इम्पैक्ट से इन्हें खतरा नहीं है। इतवार का दिन है, वैसे भी स्कूल, बैंक्स वगैरह बहुत सारी चीजें आपको पता बंद होंगी, लेकिन इन्हें खतरा है शाम को रैलियों से, कि अगर उन रैलियों का मामला कहीं आगे बढ़ गया और उसमें जो मौजूदा हालात आपने बताए, वो कोई ट्रिगर ऐसा वाकया हो गया, तो खौफ इस वक्त सिर्फ यही है कि ये मामलात कहीं ईरान के। एक बात तो बताएं, मैंने ऑनलाइन ट्वीट्स देखे, मैंने देखा यार ये लोग कह रहे हैं जी इमरान खान की शादी जब हुई तो एपीएस का साना है, ये इसको मिला रहे थे इस्लामाबाद धमाके को, और बसंत को जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे थे कि जब एपीएस का साना है वो तो इमरान खान की शादी। ये क्या थी? अच्छा, ये इसमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग तहकीक नहीं करते इमरान खान की जो शादी के बारे में। अच्छा, देखिए, इमरान खान की शादी के बारे में भी इन लोगों ने ये इद्दत का जो केस बनाया, ये पहली दफा नहीं बना। जब रिहाम खान से शादी हुई उस वक्त भी इन लोगों ने यही वारदात की। उस वक्त एक मुफ्ती साहब को लाए कि जिसने कहा कि 31 अक्टूबर को 2014 को एपीएस के सानहे से पहले इमरान खान का निकाह हो चुका था। ये बात ज़हन में रखें। एपीएस हुआ 16 दिसंबर को। उसके बाद भी जो निकाह की सेरेमनी और जो तकरीब और वो जो तस्वीरें आपने देखी, वो आई थी 8 जनवरी को, 24 दिन के बाद, एपीएस के सानहे के 24 दिन गुजरने के बाद, जब राहील शरीफ साहब ने वहां कारपेट बमबारी कर दी थी, वहां खैबर पख्तूनख्वा में ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन हो चुका था, मतलब सारे सब कुछ तकरीबन अपना बदला ले लिया था। इमरान खान की शादी की उस वक्त तस्वीरें सामने आई थी, जिस पे ये कह रही हैं इनको क्योंकि पता नहीं है, लोग तहकीक नहीं करते। ये बसंत वाला जो मामला है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो यहाँ लाशें, इधर आपको पता लोग तड़प रहे हैं, उधर साथ साथ पैरेलल उसके वो वीडियोस चल रही हैं। मीडिया में आप देखिए, जियो, समा, एयर वाई, तीनों चैनल्स ने बैक वक्त जिस तरह, मजाल है उन्हें थोड़ी सी भी शर्म और गैरत हो, इनके सहाफी जिस तरह जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी यहाँ तो लोग मरते रहते हैं, शादी ब्याह होते रहते हैं। मतलब मैं हैरान हूं उनकी सफाकियत पे कि यार इन लोगों को इंसान ही नहीं समझते, पता नहीं उस इलाके में सवाए लाहौर के रहने वाले। एक और बात, डीसी इस्लामाबाद कहता है मुर्दा हालत में लाए गए। हाँ जी, बिल्कुल। उसकी सारी ट्वीट्स उन्होंने डिलीट करवा दी है ना बाद में सारी। और डीसी, ये क्या मेंटालिटी है? अपने इनके एक्सीडेंट में फोत हो जाए लोग तो आपको पता उन्हें कहा जाता है यही अगर कोई फौजी होता और डीसी इस्लामाबाद कहता मुर्दा हालत में लाया गया, उसके साथ क्या होता था? और डीसी साहब कान पकड़ के खड़े होते इस वक्त सड़क पे, आपको लटकाई जाती डीसी साहब को। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अली, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सुहेल अफरीदी के ऊपर भी बड़ा दबाव है। ये जो एपेक्स मीटिंग में कोर कमांडर से मिले हैं, शहबाज शरीफ से मिले हैं, फिर उसके बाद अभी ताज़ा तरीन जो शफीउल्लाह जान, जो आपको पता उनकी भी एक मरवत के हवाले से शेर अफजल मरवत से मुलाकात में उन्होंने कहा जी मना रहे हैं वगैरह। ये तो 3 चीज़ों पे सोशल मीडिया पे लोग बड़े खफा नजर आए। हालांकि सुहेल अफरीदी और ये फ्रंट पे स्ट्रीट फाइटर कह लें आप इन्हें, कि स्ट्रीट आपको पता है मूवमेंट चलाने वाले। सुहेल अफरीदी की मैं ये समझता हूँ उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है, एक ज़ाहिर इंतजामी मामलात में तो उसको मुलाकातें करनी पड़ेगी ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। लेकिन इसमें एक तो मैं क्रेडिट भी दूंगा कि जहाँ पे कल तक डीजी साहब आके कह रहे थे कि दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, आज उनके साथ कोर कमांडर अगर बैठे हैं तो फिर सुहेल अफरीदी को तो मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। पर दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात थी उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक इंतजामी मुलाकात थी और इसमें ये बैठे हुए कब्जा किया हुआ है इन्होंने, जाहिर सी बात है इनके पास हमारे पैसे हैं
वो तो अपने पैसों का कहने गया वहां पे, मुलाकात उसने वो इंतजामी मामलात पे उसके ऊपर की। शफीउल्लाह जान को शरफजल मरवत के हवाले से मुझे नहीं लगता ये बयान देना चाहिए था, जब उसने ये चीजें सुन ली हैं उसके हवाले से कि वो खान साहब की बेगम के हवाले से, उनकी उनकी बहनों के हवाले से इस तरह के बयानात देता है, तो इसके बाद अब आई डोंट थिंक सो कि एक उसने उसका ना एक उनका शफी, क्योंकि मैं देख रहा था नौजवान है सारे, आपको पता है ये सबसे आए हुए हैं। उनका एक रात को प्रोग्राम मेरी नजर में आया, वो खातून एंकर का नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उसमें वो कह रहा था कि मरवत साहब की बदजुबानी है, इन्हें पार्टी से निकाला हुआ है, रात को मतलब उसने वो किया हुआ था प्रोग्राम। मैं देख रहा था उसको भी थोड़ी देर पहले ही क्लिप, तो वो हो सकता है कि उन्हें, खैर उनसे भी इंटरव्यू, ये सवाल तो चले उनसे ही पूछेंगे। अब ये मुझे बताएं कि ओवरऑल जो इस वक्त केपी की सूरत हाल है, ये जो मुज़ाकरात का अचानक मामला शुरू हुआ है, आप इसे क्या देखते हैं? ये ठंडी हवाएं हैं, वही ट्रक की बत्ती है, या जेन्युइनली इनके ऊपर इतना प्रेशर है मईशत का, खारजा पॉलिसी का, अमनो अमान का, ये इतना दबाव है कि ये लोग। ये जितना भी इस वक्त मरियम नवाज फोटो शूट करवा के जो कुछ दिखा रही है लोगों को, ये सब टोपी ड्रामा है। ये अरबों रुपए पाकिस्तानियों के इस बात पे लगा रहे हैं कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान में तरक्की है, मरियम का सूबा खुशहाल है। हालांकि हकीकत ये है, आपको भी पता है, वो पिछले दिन हमारे एक सहाफी ने पूरा एक्सपोज किया था कि जिस स्टेज के नीचे बैठी हुई लड़कियां आई थी, आई लव यू वगैरह सारा कुछ हुआ था, मेरी तस्वीर लेके आओ, तो वो हसनैन ने पूरा डाटा निकाला था कि वो तो स्टूडेंट थी ही नहीं, वो गुजरांवाला से उठा के लेके गए थे उनको, वहां से अलकोट में वो टीचर्स थी। तो ये सारा टोपी ड्रामा रात को रिहर्सल करती हैं ये वजीराला हाउस के अंदर, और दिन को वो परफॉर्म किया जाता है, जबकि हकीकत में हकायक इसके बरखिलाफ है। ये यूएई के कर्जों पे बैठे हुए हैं, चाइना के कर्जों के ऊपर बैठे हुए हैं, मशीयत इस वक्त तबाह हुई है। मुल्क की हालत देखें, 27 लाख पाकिस्तानी छोड़ करके मुल्क से चला गया। गुर्बत की शरह मुल्क के 20 साल बुलंद तरीन सतह के ऊपर है बेरोजगारी इस वक्त, 20 साल की बुलंद तरीन, ये स्टैटिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं, जो वीलॉग्स के लिए हम रिसर्च करते हैं तो उसमें आप देखें तालीम का हाल क्या है। कि कल एक सहाफी ने पंजाब के एक स्कूल में जाकर के प्रोग्राम कर दिया पूरा कि 1994 में किसी ने खरीदी अपनी एक अलमारी जहेज के लिए, वो अलमारी इन्होंने स्कूल वाले को बेच दी 60 लाख रुपए की। आप अंदाजा करें, वो 9वीं जमात का स्टूडेंट है, उसको माइक दे के पूछता है कि भाई तराना सुनाओ, उसको नहीं आता। यूनिसेफ की रिपोर्ट 2025 की क्या कह रही है कि पाकिस्तान में 5वीं जमात के तालिब इल्म को देख करके उर्दू पढ़ना नहीं आती। आप इनके जो वजीर तालीम है उसके गांव के अंदर से 19 में से 18 बच्चे फेल हो गए, और ये रोज आकर के पीट रही होती है पाकिस्तानियों को कि हमने तालीम में, ये सब टोपी ड्रामा है। टोपियों से मुल्क नहीं चलते, टोपियों से टिकटॉकें चलती हैं, टोपियों से इंस्टाग्राम के अकाउंट चलते हैं, मुल्क नहीं चलते। मुल्क इनसे इस वक्त नहीं चल रहा। 2 साल इन्होंने जेल में रख करके इमरान खान को ये कोशिश कर ली कि किसी तरह या हमारे तसल्लुत को कबूल कर ले या फिर इस जबर से भाग जाए। उसने ना इनको कबूल किया है, ना इस तसल्लुत से वो इनकी बदमाशी से भागा है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब इनके पास अगला हल क्या है? 2 साल से ज्यादा अरसा वो कैद काट चुका है ना, तो अब अगला सिनेरियो मुझे यही नजर आता है कि स्टैब्लिशमेंट को अब हार माननी, इनका स्टेमिना नहीं था सर जी। इन्होंने जिस पे हाथ डाला 2 महीने 3 महीने की लड़ाई में मुखालिफ इनसे भाग जाता है, कभी बरतानिया कभी जद्दे निकल जाता है, बेनजीर भी निकल जाती थी, जरदारी भी भाग जाता था। इनको यही था कि हम हाथ डालेंगे, हमारी इतनी ताकत, हमारी हम इतने मजबूत, पूरे मुल्क के मालिक, हम पकड़ेंगे, ये 1 महीने में निकल जाएगा। अगला बैठ गया, उसने कहा कर लो जो होता है। तो अब ये 2 साल की लड़ाई के बाद मेरा नहीं ख्याल कि स्टैब्लिशमेंट आगे इस बोझ को कंधे पे लेकर के चलेगी। अब वो हल निकालेंगे, नहीं तो तहरीक इंसाफ के पास भी कोई दूसरा हल बचता नहीं है। आप देख लें 26 नवंबर में जो कुछ उनके साथ हुआ, सॉरी मैं बीच में टॉपिक ड्रैग हो जाएगा, आपने तारड़ की बात की, आज उसने कहा तहरीक इंसाफ जो है दहशतगर्द जमात। अब दहशतगर्दी का हमला किसने किया इसकी तो तहकीकात होनी है, हमें पता चलेगा। अभी तो ये कह रहे हैं ख्वारिज है नॉल, लेकिन मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब अता तारड़ ने इस्लामाबाद कैमरों के सामने कहा था हम फटका मारेंगे, ऐसे इशारा करके बंदूक का, और उस फटके के बाद अगले दिन वहां से लाशें उठाई तहरीक इंसाफ ने, लोगों के सरों में स्नैपरों ने गोलियां मारी। तहरीक इंसाफ की दहशतगर्दी तो आज तक हमारे सामने नहीं आई, जबकि इस वक्त वजीर इत्तलाआत की वो दहशतगर्दी का वाकया पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि ये कैमरे पे बोल के गया हम फटका मारेंगे, और रात को फटका मारा। फिर अगर दहशतगर्दी किसी के ऊपर लगनी है तो वो तुम पे लगनी है कि सबसे पहले तुम्हारे कैमरों के सामने ये सबूत मौजूद है। तो ये बहरहाल मुझे यही लगता है कि अब अगर ये बातचीत से कुछ हो जाता है तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन बातचीत क्या होगी? बातचीत से इमरान खान अगर इनकी टर्म्स के ऊपर आना होता उसको, तो वो 2 साल में आ जाता। अब अगर कोई बातचीत होती भी है तो इमरान खान की टर्म्स के ऊपर ही होगी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बातचीत से मामला हल होगा। अहमद, मुज़ाकरात की ठंडी हवाएं, मतलब आपको लगता है कि ये मैं आता हूँ मुज़ाकरात पे, पहले मैं थोड़ा सा बीच में 2-3 टॉपिक निकल गए, अली इतने जोश में लगा था, मैं इसको काटना नहीं चाह रहा था। अच्छा जी जी नंबर बोले 1 बोले। शफी जान वाला। अच्छा शफी जान ने जो हरकत की वो ये बड़ी थी, वो किसी से भी बच सकती है, कभी भी बच सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
और जो मुझे ज्यादा चीज पसंद आई, जब अवामी बैकलैश आया तो उसके बाद उसने फौरन रिट्रैक्ट किया और अपने आप को दुरुस्त किया, विच इज मतलब जो शो करता है कि यार अवामी नुमाइंदे जब होते हैं उन्हें पता है हमने अवाम के पास जाना है, वोट देना है, कोई कर्नल हमारे पीछे नहीं खड़ा हुआ। जिनके पीछे कर्नल खड़े होते हैं वो हरदरम हो जाते हैं, वो सुनते नहीं है क्योंकि उन कर्नल की वजह से आए होते हैं। एक तो ये वाला मामला शफी जान वाला, वो भी अच्छी बात है। दूसरा ऑनलाइन उनके ऊपर लग रहे हैं जी कि ये हमारे वो कनाडा वाले साहब लगा रहे हैं जी कि ये है शफी जान गद्दार, यार और एक वो तो लगा रहे लोग गद्दार। सर यकीन गद्दारी करें, देखो, गद्दारी के लोग ना सर्टिफिकेट शेर अब्दुल मरवत की वजह से ना, सभी भाई शेर अब्दुल मरवत की वजह से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जी, पहले कहा था वो कहा था। अब आप 50 बंदों को गद्दार बोलोगे, एजेंसी को बोलोगे तो 5-10 तो होंगे ना, तो उनको लेके हाँ आप बिल्कुल बाकी होंगे, सारे ज्यादा साथ होंगे, रहोगे लेकिन बगैर किसी वजह के। तो ऐसे तो नहीं होता ना, आप उठा के गद्दारी अगर है या नहीं है, अनटिल अनलेस सबूत नहीं आता, ये वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता। ये नहीं होता कि कोई जाके किसी को मिल गया गलती से और उसने कोई, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, ये कोई अकल कुल थोड़ी है, हमारी तरह के लोग हैं ना, मेरे और आपके नौजवान तरह, है ये हमसे वैसे भी गलतियां हो जाती हैं। हम तो रिकॉर्डेड वीडियोस में गलतियां कर देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आप इस तरह के लगाते, गलती इनसे नहीं हो सकती। ये एक अजीब फजूल घटिया वाहियात कल्चर है गद्दार 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 का। होगा भाई, थ्रेशोल्ड होगा, उसका थ्रेशोल्ड एक तो ऊपर रखना चाहिए। दूसरा, सोहेल अफरीदी मिला, सोहेल अफरीदी मिला, जिस तरह अली कह रहा है कि यार उनकी कोई इंतजामी मामला है, मिलना तो पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मुझे उस पे ये है कि चले ठीक है आप मिलते हैं, कोई मसला नहीं, आप वो हंस खेल के भी नहीं मिले जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर मिल रहा था, आप एक पूरे फॉर्मल उस तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो फौजी है, वर्दी सर इस वक्त जिसके साथ बैठती है उसका सारा पॉलिटिकल कैपिटल छीन लेती है, जिसके साथ आती है ना वर्दी। ये एक सच्ची बात है, हकीकत है, और जो यकीन करो, कसम से बता रहा हूँ, अफसोसनाक है, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। कल ये सच्ची बात है, देखें आपको अली कल अगर फर्ज करें कनाडा में कोई इस तरह वर्दी में मिल जाए, आप सिर्फ हाथ मिलाएंगे, आप फौरन उसी वक्त 2 मिनट के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे आपको। तो ये इनको सोचना चाहिए था ना जी, इस नहज पे मुल्क को लेके क्यों आए। ये देखें कितनी खतरनाक बात हो चुकी है कि अब आपके रिश्तेदार हो, कोई कजन हो, कोई मामा चाचा को रिश्तेदार वो बैठ जाए आपके पास आके, किसी शादी में आप चले जाएं, वहां आपकी मुलाकात तो लोगों ने 2 मिनट में कहा लो जी एक और रॉन्ग नंबर आ गए। मैं भी आपको बताता हूं, जो मैं मेन पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, उनको तो कोर कमांडर थे, उनको तो ये मिल गए, देखी जी पॉलिटिकल क्यादत, और उन्होंने अपने टाउट सारे लगा दिए इसके ऊपर कि जी वाह वल्ला जबरदस्त बात हो रही है, ऐसे ही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो तो वो डील से ले गए, मीटिंग से, तस्वीरों से। सोहेल अफरीदी को क्या मिला? क्या मिला? सोहेल अफरीदी ने क्या उसमें से हासिल किया? कोई कैपिटल हासिल किया, कोई डील हासिल की, क्या हासिल किया? कोई, मेरा नहीं ख्याल उसने कुछ हासिल किया। ये सीरियस सवाल है सर। मैं और आप सभी भाई मिल रहे हैं, ठीक है, एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है ना उसकी, एक रेसिप्रोसिटी होती है, आप मुझे ये देंगे, मैं आपको ये दूंगा। वी आर ऑन द सेम पॉइंट। बिल्कुल, उस पे तुम उसके ऊपर तो मेरा को इसी तरीके से इन्होंने एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने गंडापुर को अपने शीशे के अंदर उतारा। गंडापुर वाज टू बिगिन विद, स्टार्ट के अंदर ऐसा नहीं था, वो करते 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 धीरे धीरे ठीक है। मेरा सवाल ये है कि सोहेल अफरीदी ने इससे निकाला क्या? ये सवाल। देखिए इसमें दो तीन चीजें। एक गंडापुर के मामले में ये था ना कि शुरू में इमरान खान ने जैसे कहा था ना कि आप ब्रिज गैप बने, जाहिर इमरान खान ने कहा तो है एस्टेब्लिशमेंट से हमने बातचीत करनी है, जाहिर बातचीत ही से सारा मामला हल होगा, चाहे हड़ताल हो, एहतजाज हो, जो भी हो, एंड टेबल पे ही होना है। तो गंडापुर साहब मेरे ख्याल में वो अपने करते 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 एहतजाज करते करते वो अपने मामलात में इतना आगे चले गए, वो फिर हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। इसका एक मुख्तसर अंडरस्टैंडिंग मेरी है ना, देखें एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत या उन हलकों के साथ, जाहिर है जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके साथ बातचीत जो है ना, वो अगर गंडापुर की थी भी ना तो उसमें से कुछ हासिल नहीं ना कर सकते वो। सवाल ये है ना कि अगर उनको कहा गया कि आप 4 अक्टूबर को केपी हाउस चले जाएं, तो भाई अब ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो बदले में कुछ नहीं था ना मिल रहा ना। रात को दरवाजे खुलवा दिए जाते थे जेल के, बैरिस्टर गौर को भेज दिया जाता था, जगह तब्दील कर ली जाती थी। लेकिन अगर आप बात मान रहे हो तो फिर बदले में आपको क्या? आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे अगर सोहेल अफरीदी जो इस वक्त पोजीशन में है, तो वो नजर आ जाएगा आने वाले वक्त में कि अगर वो बात कर भी रहा है किसी को। सभी आपको भी ये बात पता है, आपको भी पता होगी ये बात कि इमरान खान ने सबके सामने जेल के अंदर गंडापुर को बोला था कि इनसे मिलना बंद कर दो, ये तुम्हें मरवा देंगे, यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे। ये सबके सामने बोला था इमरान खान ने, गंडापुर फिर भी मिलता रहा। 5 महीने पहले तो इमरान खान ने तमाम मुज़ाकरात की टोटल बंद कर दी। उन्होंने ये अब महमूद चकजई और लामा नासिर अब्बास को ये मामला दिया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस वक्त चूंकि मुलाकातें, देखिए सोहेल अफरीदी 11 दफा जा चुका डयाला जेल, ये नहीं मिलने देते।
अडयाला जेल के बाहर धरना भी दे चुके हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट्स में, तमाम हाई कोर्ट्स में, मतलब जो भी उनके पास कानूनी ऑप्शंस थे उन्होंने तकरीबन हर दरवाजा खटखटा लिया है। अब मेरे ख्याल में इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और उसके लिए शायद ये रास्ता उन्हें यही नजर आ रहा हो सकता है। क्या ख्याल है? सर मेरा नहीं ख्याल, ये हमेशा इस तरीके से करते हो सकता है। देखिए अगर तो वो फाइनल रिजल्ट हम वेट कर लेते हैं, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा अर्जा सराई नहीं की कि हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं इस लिहाज से तो हम आप पे थोड़ा एतमाद कर लेते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जरूरी नहीं है कि गंडापुर ने जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया ये भी वैसे ही करे। मुझे उसकी नीयत पे तो बिल्कुल शक नहीं, सोहेल अफरीदी, बिल्कुल शक नहीं। लेकिन मसला ये है तहरीक इंसाफ का, इस वक्त तहरीक इंसाफ का एक ही तो फेस है जो मेन में आपको पता है ग्राउंड में। अब अगर उसे भी खुदा न खास्ता डिस्क्रेडिट कर दे तो पीछे बचना कौन है? लेकिन वो मसला ये है कि जो कर्नल साहिबान हैं उनकी भी जो चालाकी है उन पे हमें शक है ना, इन पे तो शक नहीं है, उन पे शक है बहुत ज्यादा कि वो किस तरीके से, क्योंकि उनका तजर्बा बहुत ज्यादा इनके लिए काम सारे करने का। और दूसरा एमएनएज एमपीएज जो है, जी आपसे वो पूछना था कि ये जो लोग नहीं आ रहे इसकी आपने पूरी एक लिस्ट आपकी तरफ से भी आई, फिर शहबाज गिल की तरफ से भी आई, फिर कुछ और सोशल मीडिया अहमद बोबक है, फिर एक पूरा एक सिलसिला चला कि ये जो इश्तिहारी हैं जिन्हें हम कहें इश्तिहारी कह लें तो मतलब ज्यादा मुनासिब नाम होगा, जो नजर नहीं आते कभी भी अडयाला जेल के बाहर या तहरीक इंसाफ के एहतजाज में या तहरीक इंसाफ की कॉल्स में अलीमा खान के साथ भी खड़े नजर नहीं आते। तो ये इनकी आपने पूरी फहरिस्त अब तक कहां तक पहुंचे हैं? 1100 उम्मीद इनके कैंडिडेट्स हैं, तो कितने लोगों की फहरिस्तें बनाई हैं? कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा है। आइडिया बेसिक मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि यार अगर आप बोल देते मैं वीडियोस बना देता हूं, तो अगर 200-300 बंदा है ये वाला ना, मिसाल के तौर 1100 तो चलो वो है, लेकिन 200-300 बंदा तो वो है जो पार्लियामेंट के अंदर है। तो अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आप कितने पे वीडियोस बनाएंगे और कितने नाम लेंगे? लोग बोर हो जाते हैं, नाम नहीं सुनते। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक विजुअल बना के ऐसा जो कि फीड के अंदर आपको नजर आ जाए ना, जिस तरीके से पुराने ओल्ड वेस्ट उसमें नहीं होता था, वांटेड वाले पिक्चर्स होते थे, पोस्टर होते थे कि बस्ता अलिफ के बदमाश, हाँ वो फलाना गैंग, ठीक है, स्टीव बकॉल गैंग फॉर $3000 वो लगा होता था ना। मेरा दिल था यार उस तरीके से इनके बनाऊं ताकि समझ आए मेन। अब लिस्टें तो मार्केट में बहुत सारी फेर रही है, मैं आपको बता देता हूं सिर्फ कौन से लोग मुबर्रा है। मुबर्रा वो लोग हैं जिस तरीके से जो जेन्युइन जेल में है, ठीक है, जेन्युइन से मुराद जेल में है या जेन्युइन मफरूरी काट रहे हैं। मसलन मुराद सईद हो गया, मसलन जुबैर नियाजी हो गया, इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन में मफरूरी काट रहे हैं कि उनके ऊपर मुख्तलिफ लिहाज से वो नहीं आ सकते, हम सबको पता है वो नहीं आ सकते, उसकी बहुत सारे मसले मसाइल हैं उनके। उसके अलावा सर ये जो है ना लोग, ये तकरीबन 3 और टाइप्स के हैं। एक वो लोग हैं नंबर 1 एमएनएज एमपीए जिनके टिकट ही कर्नल साहिबान के मरूने मेहनत है। कर्नल ने उनको टिकट लेके दिया था और कर्नल ने उनको जिताया, और जिताने से मुराद उनके फॉर्म 45 ही आगे कर दिए, जो भी उनको वोट पड़े उसमें वो उन्होंने रखना अंदाजी नहीं की। तो वो कर्नल साहिबान को रेगुलर रिपोर्ट भी करते हैं और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई इनके बारे में क्या कहता है। एक तो वो वाले लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं, ये बड़े सियाने हैं वैसे, ये निकलते हैं घर से, हम अडयाला जा रहे हैं, वीडियोस बनाएंगे और अडयाला से थोड़ा पहले यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे। बाद में किसने देखना है? किसी ने पूछा, ये जी हम देखें जी फलान टाइम पे असि गए सन अडयाला गए सन, ऐसा अलीमा बीबी का साथ देता सी, ये करके ये वापस आ जाते हैं। एक और तीसरी टाइप, ये बड़े सियाने होते हैं ना सियासी, ये सही मानो में ना, मैं इतने करीब से ना सियासियों को कभी मैंने नहीं ऑब्जर्व किया, ना हमें पता था इन चीजों का। जो एक और है वो क्या करते हैं, वो आते 2-4-5 बंदे लेकर आएंगे उधर आके बयान देंगे, अलीमा खान साहिबा के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, बहनों के साथ तस्वीरें खिंचाएंगे, थोड़ा इधर उधर आगे पीछे करके, और फिर उसके बाद हो गए। आप देखो जब भी मार कोट पड़ रही होती, एक एमएनए एमपीए ने कोट खा रहा होता, सारे निकल जाते हैं। ये तीसरी टाइप है। अब मसला ये है कि अब जब तस्वीरें लगना स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा देखिए जी हम गए थे, वो तो हमें पता है, तुम उधर 5-10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए गए थे, मुश्किल से किसी कर्नल शर्नल से इजाजत लेकर या ये वो लेकर। दूसरा एक और इसके ऊपर एतराज होता है, लोग कहते हैं जी कि पार्टी का मोराल डाउन होता है, पार्टी का ये होता है, पार्टी का वो, पार्टी का पहले कौन सा मोराल आसमानों पे है? ये एग्जैक्टली पहले के 2 साल हो गए पार्टी का मोराल। अब आप लोग ये अच्छा देखिए, मार्केट है ना, मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है, आइडिया निकला सर, इसकी 2 से 3 मिलियन इसकी रीच सिर्फ मेरे फेसबुक पेज के ऊपर तस्वीरों की है। अहमद भाई देखे, आपने कहा 1100 उम्मीदवार हैं इनके, देखे पार्टी का एक मैकेनिज्म होता है, एक तंजीम साजी एक सिस्टम से चलती है ना। 1100 तो इनके उम्मीदवार हैं, इनके बल्दियाती इलेक्शन में टिकट की जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो 24,000 हैं। तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन में नायब नाज़म का और ये जनरल काउंसिल का इलेक्शन लड़ते हैं, वो पार्टी के साथ एफिलिएटेड होते हैं। वो एमपीए एमएनए जो हल्के के होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, उनका एक सिस्टम होता है, कहीं रैली होती है, बंदे लेकर के आते हैं।
पूरा एक तरीकेकार से पार्टी चल रही होती है ना। आप देखें कि 90 के करीब इनके एमएनए, एक सूबे के अंदर हुकूमत, 90 से ज्यादा पंजाब के अंदर क्यादत, वो इतनी बेबस है, 2 अपोजिशन लीडर भी वो इतनी बेबस है कि पिछले 100 दिनों से खान के साथ मुलाकात नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर वो वाला बिल्ड होता हुआ नजर ही नहीं ना आ रहा हमें। आप देख लें, हमें उस तरह से नहीं ना, हम ये चाह रहे हैं, हमारा इनसे कहने का मतलब ये है, ठीक है आप बड़े मुहिब वतन है, आपने ही सीटें लेनी है, कल इलेक्शन भी आपने ही लड़ना है, अहमद अली खान ने तो ट्रक ही चलाना है। आप ये करें कि अपने पूरे एफर्ट तो उसके अंदर डालें ना, अच्छा कम से तुम कम क्या अपने करते हो, एफर्ट। तुम क्या करते जी, हो सोशल मीडिया से, किस तरह वी आर का उबर क्लब, वी आर उबर ये क्लब, वो कासिम अली स्टोरी। ये कासिम सूरी, कासिम अच्छा अली ये लोग वीडियो कासिम बना सूरी रहे ने, अच्छा कासिम सूरी ने एक काम कर दिया, वो देखें इंडियन पूरी उसमें मीडिया में, अमेरिकन में, हर जगह पे कासिम सूरी को ऊबर चलाने को बड़ा फखरिया अंदाज में जो ना वो पेश किया गया, जो कि बड़ी जबरदस्त चीज थी। अब लोगों को ये पता नहीं है वो आईआर में मास्टर्स, अच्छा उस पर भी चले एंड में बात करते हैं थोड़ी सी। इस पे मैं आपको एक चीज ऐड करूं, जो मैंने तरीके इंसाफ की लीडर से पूछा ना कि आप लोग क्यों नहीं जाते भी मंगल, अलीमा खान वहां मौजूद होती हैं, बहनें खान की मौजूद, और नहीं असल में वो इसलिए नहीं जाते कि वहां पे ऐसे तासुर आता है कि हम अलीमा खान के साथ एक मिलकर एक नई सियासी जमात बना रहे हैं। मैंने कहा कौन सी सियासी जमात? कहते ये हम इमरान खान को माइनस नहीं करें। मैंने कहा इमरान खान को फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर माइनस नहीं कर सका, तो तुम लोग कैसे माइनस कर सकते हो, या यही कोई और बात कैसे करते माइनस हैं कर ये सकते? उनके बारे में, वो जो अलादीन वगैरह कर रहे हैं ना उधर, अलादीन आपने सिर्फ अबाबील का कहा था, अबाबील है, कॉप्स है, सेंटर ऑफ जी पाकिस्तान स्टडीज जो जी जी, वो नजर मैं पूरा अब्बास साहब तफसील की है, से उन पे बात और करी। यूरो पाक की। एनीवे तो ये लोग करते। एक और अली मैं इसी पे बात करता हूँ, फिर उसके बाद अगले टॉपिक चल जाते हैं अगर आप लोगों ने बात नहीं करनी। मैंने किस वजह से स्टार्ट किया, मैं हमेशा आप देखोगे पार्टी के इंटरनल मामलात में मैं नहीं घुसता, ना मैं इस तरह की बातें करता हूँ, मैं कोशिश हाँ, करता हमारा हूँ। काम भी नहीं है। मुझे ये महसूस होना स्टार्ट, क्योंकि मेरा पार्टी से उस मेरे पार्टी का ना मेंबर हूं, ना मुझे कोई शौक है इन चीजों का ना, मुझे ये अली और सबीब भाई ये होना स्टार्ट हो गया कि ये लोग पोस्ट इमरान इरा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये ये तस्वीरें खड़ी लोग जाते हैं उधर अलीमा बीबी के साथ, इसलिए तस्वीरें खिंचाते हैं कि जब कल कला खान नहीं होगा तो हम कहेंगे देखिए हम उधर बहनों के साथ मौजूद थे। नहीं नहीं, जब कल खान वापस आएगा तो ये सारे लाइन में लगे होंगे, वो तस्वीरों की एल्बम उठा उठा के दिखाएंगे, ये देखिए हाँ जी अच्छा ये सर जी, इसमें एक मजे की बात एक और है ना कि अब इंशाल्लाह ताला, जो कि हम उम्मीद रखते हैं कि खान साहब ने बाहर आना है, खान ने इस पाकिस्तान का सबसे ताकतवर, तारीखी ताकतवर लीडर बन के बाहर आना है। उसको अब ये जहन में रखना चाहिए तमाम को कि अब इलेक्टेबल की सियासत भी नहीं है, अब लोगों में तुम्हारा क्या नाम है, सोशल मीडिया पे तुम्हारा क्या, अब उसी बंदे ने पाकिस्तान की सियासत में रहना है जिसने खान के मंजूर नजर होना है। द रीजन इज, और वो जब देखेगा ये पूरा 2 साल का डाटा कि मेरी गैर मौजूदगी में बाहर कौन क्या कर रहा था, अब 2 तस्वीरें देख के तुम कितना कुछ उसको वो कर लोगे, मिस गाइड कर लोगे। सोशल मीडिया भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ आप लोगों का शुक्रिया सभी भाई, जो थोड़ा सा सहाफत जो है पाकिस्तान की, उसमें थोड़ा सा हमें बता रहे हो कि सहाफ़ी का ये काम भी होता है। वरना तो यहाँ पे पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं या तो बदमाशों की धमकियां देते हैं हमें आकर के, या फिर वो, अब देखें कल कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, मैं इस बात को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, टॉपिक अगर ड्रैग ना आपका हो। वो बरतानिया की एक, वह मैंने उस पर ट्वीट भी किया था, अमेरिका की, सॉरी, एक जूलियन, जिन्होंने 28 मुतासरा खवातीन का वो रिकॉर्ड बना करके तो जेफरी एप्स्टिन की फाइल्स के अंदर दिया ना। अब देखें उनको भी तो ताकतवरों की धमकियां आती होंगी, उनको भी सिलिकॉन वैली के पैसे अगले ने ऑफर किए होंगे, कितने कितने बिलियन उसके अंदर आए हुए हैं, उसको भी दिया होगा कि यार तुम चुप कर जाओ, तुम क्या लगी हुई पागलों की तरह सालों से जा जाकर मुतासरा खातून के इंटरव्यू कर करके ला के दे रही हो। लेकिन उसने उन रिश्वत के ब्रीफकेसों भी पैर रख के आगे चली गई, वो वाशिंगटन की ताकतवर गलियों में इन्वेस्टिगेशन करती रही। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि ये मतलब मंसूर मुनीबे, गरीदाएं और ये सारी, आप देखें कि रात को बता रहा था कि हवा नहीं थी इसलिए पतंग नहीं उड़ा। या तुम्हें बताना ये चाहिए कि पतंग उड़ना चाहिए या नहीं उड़ना चाहिए, जहां पे एक सूबे के अंदर कोहराम है, दारुखलाफा के अंदर एम्बुलेंसों के सायरन नजर आ रहे हैं, आवाजें आ रही है लोगों के कानों में, तुम ये बताओ कि ये बसंत होनी चाहिए कि नहीं। वो कहता है हवा नहीं थी वहां पे, तो दूसरे को देखो वो आकर डरा रहा होता है कि आसम मुनीर अब ये सोच रहा है। ये पाकिस्तान की सहाफत है। मतलब हम तो सबसे बड़ी नाउमीदी, मुझे ऑनेस्टली मुझे बहुत तकलीफ होती है इस बारे में करते हुए कि पाकिस्तान की जो सहाफत है ना, उसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। दूसरा, आप लोगों का शुक्रिया जो आकर के हमें कुछ बता देते हो, तो फिर हम वो बात थोड़ी सी आगे लोगों तक पहुंचा देते हैं। वरना तो पाकिस्तान की सहाफत का ये हाल हो गया कि कोई साफी कहे तो लगता है गाली दी है इसने। ये इन लोगों की वजह से ना, इन लोगों की वजह से हुआ कि इन्होंने ये हाल पाकिस्तान का और किया। दूसरी ये बात बहरहाल अली, अब आपका जो लोगों को ना कॉल आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं इतने अरसे से चुप रहता था कि नहीं यार पार्टी के, लेकिन यार सभी पे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे वो मार्टिन लूथर किंग का था ना कि हम लोग जो है जो मसला होता है वो ये नहीं होता कि दुश्मन बातें कर रहे हैं, मसला ये होता है दोस्त खामोश बैठ जाते हैं।
असल प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो दोस्त है वो खामोश बैठ जाते हैं। देखिए कुछ लोगों का बनता है कि वो नहीं आते नहीं आते, उनका कुछ नहीं मसला, लेकिन ये बात कुछ लोग जैसे अली जैसे बात बीच में भूल जाऊंगा, ये आपकी बात से रिलेटेड कि ये कूफा के बारे में भी कहा गया था कि मुझे अब याद नहीं कौल किसका था, लेकिन ये इमाम का है कौल था कि ये मुझे यजीद के जो उन्होंने जुल्म बर्बरियत है उससे ज्यादा अफसोस उन पे है जो खामोश रहे थे। हाँ ऐसे ही। तो अब मसला दूसरा है, जिस तरीके से कुछ लोग हैं, अब फैसल जावेद है, कवे दे बच्चे कभी हंस ना होंगे चाहे मोती चौक चुगाइए, ये 16-17 साल की उम्र से खान के साथ है और पहले होले में ये गया। और तुम्हारा तो नहीं बनता था यार, तुम तो मतलब जाओ ना, तुम तो जाओ ना, ठीक है, तुम्हारा तो नहीं बनता कि तुम जान बचाते फिरो। जब वो अपनी जान नहीं बचा रहा जिसके साथ पूरी उम्र तुम रहे, इससे क्या साबित होता है सर? इमरान खान भी अगर आपके अंदर नहीं है ना वो मादा, तो इमरान खान भी पैदा नहीं कर सकता। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो कुछ लोगों का सर यकीन करे, बहुत सारे आते हैं ना फसली बटेरे, आते हैं चले जाते हैं, नहीं है ना। हाँ, और कुछ लोग हैं वो खान के साथ रहे सुबह दोपहर शाम, और उसके मुकाबले में दूसरी साइड पे आप देखो मुराद सईद खड़ा है, वो सामने नहीं आएगा, मफरूरी काट लेगा, खड़ा है, ये बैठ के उधर डबल टैप करवाता रहता है फैसल जावेद, डबल टैप करवाता रहता है, और टिकटॉक के ऊपर वो सर हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है ना करनेलों का सामना करने की, कोई कम कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है। इनका नहीं बनता था, इनका बनता था ये इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, जाओ ना अपना गवाओ फिर आप, तुम लोग अच्छा नहीं, इसमें ना आपकी इन बातों की वजह से ना जो देखेंगे ये लोग तो ये कहेंगे वो जो बैठे हुए एक कनाडा में बैठा हुआ है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में, और हमें कह रहे हैं मैं सेनेटर हूं। मुझे उन्होंने ना पीटीआई की क़यादत में से, मैंने अभी नाम मैं नहीं लेता, टॉप लेवल के लोगों में से उन्होंने कहा ना इस तरह की बात, जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप लोगों का नहीं बनता, आप लोग मैदान में इस तरह करें, तो उनको यार आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के तो बड़े आराम से कह रहे हैं। मैं क्या, आप खुदा की कसम अनाउंस करें जनरल सेक्रेटरी पीटीआई कल सुबह अगर 8 बजे फ्लाइट में ना हो, मेरा नाम बदल दें अपनी। मैंने कहा भाई हम लोगों ने सियासत तो नहीं करनी ना जो हम आके आपके वो मतलब मामला देखें, या इवन नून लीग हो, देखें नून लीग की आप ये जो कुछ पार्टी की पीटीआई के साथ हो रहा है, अली आप दोनों को थोड़ा सा तारीख को जरा पता ही होगा कि मरियम नवाज ने सुबह दोपहर शाम एक कर दी थी, प्लेटलेट से लेकर उन्होंने कोई एक मुलाकात बंद करवा के कुछ दिखाए, मरियम नवाज ने जमीन आसमान एक कर दिया था। उनकी पार्टी के 10-12 जो आपको नजर आते हैं मिनिस्टर वगैरह, ये सारे सुबह दोपहर शाम लगे थे यहाँ पे। अब आपको ये बदकिस्मती से नहीं नजर, लेकिन अभी चलें कि अब कल हड़ताल है, अब इसलिए मैं ज्यादा हमें क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए कि अब वो जान भी मारे। ये बताएं कि अब हड़ताल के बाद 9 फरवरी के बाद जो महमूद अचकज़ई और शहबाज शरीफ की मुलाकातें होंगी, अब वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मुफाहिम मतलब जाहिर है मुज़ाकरात से मामला तय कीजिए। आपको लगता है ये चीजें कामयाब हो जाएंगी अगर ये हड़ताल कामयाब हो जाती है? अच्छा, आज एक और खबर भी आई है, खान साहब के 13 केसेस हैं ये लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे अदालतों के मामलात में इतना ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है उस हवाले से कि उसका क्या बेनिफिट हो सकता है तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई की मुलाकातें, ये सियासी सतह के ऊपर बातचीत तो होगी, लेकिन अभी आगे रमजान भी आ रहा है, तो रमजान के अंदर कोई स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कोई ऐसा सच कोई बड़ी मूवमेंट तो नजर नहीं आती। मुझे ये लगता है टेस्टर है ये 8 फरवरी का इन्होंने जो किया है, इसके ऊपर रिजल्ट आउटकम देखा जाएगा, वो बीच में बातचीत का मामला भी होगा। फिर रमजान के बाद किसी बड़ी तहरीक का मैं समझता हूं कि अगर बातचीत से मामला हल नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ किसी उस तरफ जाएगी। देखिए ये दोनों, हमें बात दोनों तरफ की करनी चाहिए अहमद भाई। बात यह है कि आप जो कहते हैं ना, ठीक है, सारी बातें आपकी अपनी जगह पे, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से आप कहते हैं, आई एग्री विद यू, लेकिन एक चीज और भी है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बिहाफ पे आप सोचें जरा, तो वो क्या है कि देखें 26 नवंबर को आके गोलियां मरवा के चले गए ना वो, ठीक है, आउटकम तो कुछ भी नहीं ना हुआ। तो अब उनको एक चीज ये भी नजर आ रही है कि अब अगर हमने जाना है तो फैसला कौन तरीके से जाना है। अब ऐसा नहीं होना कि अपने बंदे मरवा के वापस आ जाना है। तो अब उस तैयारी के ऊपर तहरीक इंसाफ जाना चाह रही है कि अब अगर हमारे सारे दस्ते बंद हो तो फिर अब जब हम निकले तो हम फैसला कौन मास के ऊपर निकले। क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे बताओ जरा। नहीं, आपकी बात वो ठीक है ना, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, वो ठीक है आपकी बात कि आप क़यादत को लेकर के जाएं और कटेरे में भी खड़ा करें, नेम एंड शेम भी करें, लेकिन जो मैं फिर लोगों की बात, सुहेल अफरीदी भी है इसके अंदर, बाकी लोग भी हैं, वो लोग जो एक हिकमत अमली लेकर के जाना चाह रहे हैं, मेरे नजदीक जो बातचीत उनसे होती है काफी लोगों से, तो उसमें यह है कि उनका ये कंसर्न जरूर है कि अब अगर हम निकलेंगे उस तहरीक के लिए कि जो फैसला कौन हो, तो फिर उसमें हमने गोलियां भी सामने रखनी है जहन में, और सारी चीजें और फतह भी जहन में रखनी है। इस वजह से मुझे लगता है ऐड करूं एक में बड़ी इंटरेस्ट जो देखने सुनने वाले उनके समझने के लिए कि ये अगर देखें तहरीक इंसाफ अगर फर्ज करें 10 लाख लोग भी निकाल लें ना मिसाल के तौर पर,
तो ये ऐसा नहीं होगा कि शहबाज शरीफ अपना इस्तीफा दे देगा, आसिफ जरदारी सीट छोड़ देगा, फील्ड मार्शल कहेंगे इस्तीफा वापस ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आपको याद होगा इमरान खान ने धरना भी दिया था, 214 दिन दिया था, तारीख का पाकिस्तान सबसे बड़ा था, और उसके बाद बड़े बड़े मुजाहरे भी हो चुके हैं, खान ने जलसों की सीरीज की हुई है, सब कुछ। इससे सिर्फ ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने आपकी जब ताकत है वो मजबूत होके जाती है। जब बात तो टेबल पे ही होनी है ना, जो कुछ भी होना है। अब ऐसे टेबल से मुराद ये ना कि इस तरह तो नहीं होगा कि वो आप निकलेंगे और वो कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं, हम अमेरिका चले जाते हैं। वो जब भी बातचीत होगी, आपकी पोजीशन मजबूत होगी, आप उनके सामने मुफाहमत या लेटने वाली बात नहीं होगी। आप उनके सामने यही आयन कानून की जब चीजें रखेंगे तो उनमें से वो 6 सुनेंगे, 2 छोड़ेंगे, वो किसी तरह बात जाएगी ना। तो ये इसलिए ताकत का इजहार करना जरूरी है तहरीक इंसाफ के लिए। अब गोलियां भी चलाई गई थी वो इसीलिए थी कि इनका ताकत का वो इजहार ना हो सके, और वो तो गंडापुर साहब ने जो किया तो बड़ा नुकसान हुआ उसको। जी अली, आप कुछ कह रहे थे इसमें देखिए, अहमद भाई आप है ना, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा इन्होंने ठंडी हवाएं चलाई हैं। ट्रंप इलेक्ट हुआ, इन्होंने ठंडी हवाएं चला दी। 4 अक्टूबर को इन्होंने ठंडी हवाएं चला दी। नवंबर के अंदर जब प्रेशर बढ़ा इन्होंने ठंडी हवाएं चला दी, उसी वक्त ट्रंप भी इलेक्ट हुआ था। फिर जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ये लोग भेजते हैं ठंडी हवाएं। अब लोगों को इनके ऊपर एतबार ही नहीं, इन्होंने इतने झूठ बोल दी, इतनी दफा धोखा दे दिया, लोगों को एतबार नहीं है। सर अब 3 महीने बाद जाए सभी भाई, 3 महीने आप जाए अप्रैल के अंदर, इस वक्त इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है गजा के ऊपर फोर्सेस भेजने का, जो इन्होंने वादे किए उसके ऊपर डिलीवरी दो। अब आ गया टाइम कि जी अब आप वॉक द टॉक करो। अब ये गजा के अंदर अगर फौजी भेजते हैं तो मसला, नहीं भेजते तो मसला। ये जो अपने ब्रदर ममालिक के लोन्स हैं ये भी उसी से रिलेटेड हैं, जो रोल बैक हो रहे हैं ना महीने महीने के, ये भी उसी से रिलेटेड है। इनको क्योंकि भेजनी पड़नी है फौजी, वहां पे जाएंगे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। साथ साथ BLA ने बलोचिस्तान के अंदर जो हालत कर दी वो हम सब ने देख लिया, उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है। और अभी मार्च अप्रैल में TTP फिर एक्टिव हो जाएगी इन इलाकों के अंदर। हाँ, ये तो अमन के हालात बड़े खतरनाक चल रही हैं। ये इन्होंने कुछ नहीं है जब तक अवाम सड़कों के ऊपर नहीं आएगी। तो ये मेरे ख्याल में एक और चीज आई है, आप बात पता नहीं करना चाहते हैं उसके नहीं, मिर्जा साहब का फतवा भी आया बसंत पे। नहीं छोड़े उनके फतवे, आप उनकी ये रेलेवेंट चीजें आपको पता है वो टाइम जाया करने वाली बात है। अब मिर्जा साहब अब वो चले हुए कारतूस हो चुके हैं, अब उनकी जरूरत नहीं, इतना ज्यादा नहीं रही है। मैं एक बात आपसे शामिल करूं, 3 तलवार में उस दिन हमारा प्रोग्राम हो रहा था तो अहमद भाई ने मुझे चैलेंज कर दिया कि गजा जाने वाली बात को मिर्जा सपोर्ट नहीं करेगा। मैं क्या अहमद भाई तुसी भी इत्थे हो मैं भी इत्थे हो, मिर्जा हदीस निकाल के लाएगा। ओ ही हुआ, अगले दिन मिर्जा हदीस निकाल के ले आया कि ठीक है हम नोमान के लिए जाना है तो ठीक है। तो मिर्जा साहब की वो वाली बात है कि अल्लाह माफ करे। इनका भी ना देखें मसला, ये एस्टेब्लिशमेंट का भी मसला है ना, जब भी किसी को इस्तेमाल करते हैं तो इतना के इस्तेमाल कर देते हैं, इतना के इस्तेमाल करते हैं कि वो बेचारा जो है ना वो घिस जाता है, बेचारा घिस जाता है। मतलब मैं क्या खैर उस्ताद तो मेरे अभी भी हैं दूसरी साइड पे नहीं, हमारे दूसरी साइड पे भी नहीं रहे सर जी, आपके दूसरी साइड पे हुए होंगे। जो आदमी सुबह आके बोलता है ये मैं बड़ी रिस्पेक्ट का मामला है, सर जी पहले था, मेरा भी था, लेकिन अब देखें मैं अब नहीं ना कर सकता। सुबह आके तुम कहो खोता रहा, मैं शाम को आके कहो खोता लाल है, तो मैं कौन सी बात मानूं, तुम्हारी पहले वाली मानो दूसरी वाली मानो। तो देखो अहमद भाई जो बातें हमें सुनाई है इन्होंने, जो बातें सुनाई है, मैं उस पर कैसे यकीन करूं। सुबह आके और बात करते, शाम को आके बंदा और बात करते, तो उसकी कौन सी बात को आप भी अल्लाह आपको हिदायत दे, सीधे रास्ते पे जाएं, छोड़े उनको ज्यादा सुनना उस हवाले से भी। वो तो देखो, वो तो जो बात करते हैं हम बात देखते हैं ना, बंदा नहीं देखते ना। वो रेफरेंस जो देते हैं बंदा रेफरेंस देख लेता है, दैट्स इट। और क्या बड़े काबिल आदमी है, ऐसी बात नहीं, काबिल आदमी इसीलिए इन्हें इस्तेमाल भी किया जाता है ना, वरना देखना आम बंदे की तो जरूरत नहीं है इस लेवल पे। असल में पॉलिटिकली इतने ज्यादा अवेयर थे नहीं, और दूसरा अंदर से छोटे से नवाज शरीफ भी थे कि उस वजह से नहीं बहुत ज्यादा खराब हो गए, क्या कहा जा सकता है, इनकी मर्जी है। अच्छा ये बताइए जो 7 जनवरी ये जो अबाबील कॉन्फ्रेंस इस पे हम जिक्र करते हैं, इसमें कॉर्प भी है, नजर अब्बास साहब की, यूरोप है 7 फरवरी हाँ आज का दिन है, 7 फरवरी आज का दिन है, 7 फरवरी। और उसके साथ स्पेन से आपको पता है जो बड़े जबरदस्त किस्म के वहां पे हमारे वो दोस्त हैं जिनकी यूरोप पाक है, नाम बताएं उनका क्या है? सरदार अहमद, बिल्कुल, मैंने कहा आप भूल गए। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं उन्होंने। यूरोप आके अभी वो करा भी रही है अपनी वो पूरी रजिस्ट्रेशन भी, और उस पे उन्होंने कुछ लेटर शेटर भी जमा करवाए नॉर्वे वगैरह से भी और जगह से भी। वो खैर चले फिर किसी दिन बात करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस पे बड़ी तनकीद, कुछ लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि जी ये अलादीन साहब ने 7 तारीख को क्यों रख दी, ये 8 तारीख के बाद रखते थे, तो उसमें इससे क्या फर्क पड़ रहा है, 8 को रखे 9 को रखे। 9 को रखता तो फिर ये लोग आपको कहते 9 को क्यों रखी है 9 को भी रख देता तो फिर कहते 9 को क्यों रखी है, जल्दी क्यों है?
ये वो वाली हाँ। बात। अब मतलब सर सभी भाई पता है जर्नैलों ने ना जो जुल्म किया ना बड़े सारे, उसमें बड़े बड़े जुल्म है, लेकिन एक जो बड़े मुजालिम में से एक सबसे बड़ा जुल्म है ना, या बड़े जुल्मों में से एक है, पूरी कौम के, चाहे उसने वर्दी पहनी है या नहीं पहनी, उसकी सोच जर्नैली बनाती। सर किसी का कोई मसला होता है ना सभी भाई, किसी का मिसाल के तौर पे कोई खुशी होती है या किसी का कोई गमी आ जाती है, किसी का कोई बाप मर जाते है, किसी घर शादी होती है, तो हर बंदे का ग्रीफ का और हैप्पीनेस का अलग अलग तरीका होता है। कोई धाड़े मार के रोता है, कोई खामोशी से रोता है, कोई नहीं रोता, बाद में पूरी उम्र दुख अपने साथ लगा के फिरता रहता है, कोई नाच के हंसता रहता है और कोई बैठ के हंसता रहता है खुशी की चीज के ऊपर। हर आदमी का मुख्तलिफ तरीका होता है। यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आ गई है सर, ये पेन है ना, ये पेन, इसकी जो ये टिप है ना, इससे छोटे दिमाग है इनके, और इनकी आईक्यूज जो है ना वो रूम टेम्परेचर से भी कम है। इनको लगता है कि हर चीज का मसला है, गाली दो, ये कर दो, वो कर दो, गद्दारी 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 गद्दारी, गाली 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 गाली। जिस लाइन मैंने ली वो अगर आपने नहीं ली, आप गद्दार हो। मैं जो गाली दे रहा हूं उससे कम गाली आप दे रहे हो, आप गद्दार हो। अगर आपने ये ना किया, आप गद्दार हो। उससे लोगों को लगता है कि जी मेन बात जो सामने वाली है, पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इतनी इंपॉर्टेंट जर्नैल चाहते हैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना। अब जब पाकिस्तान पूरा उन्होंने बिल्कुल उसको रोक के रख दिया, पाकिस्तान को, पानी जब खड़ा रहता है खराब होता है। पानी को हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे छोटी छोटी नालियों से, नदियों से चलता रहे, यही काम है। अगर हम ओवरसीज में एक्टिव होते हैं, अब बार्सिलोना में क्या मसला था जी, पीटीआई ने क्या किया उसके बाद जी, पीटीआई का फंक्शन आपने कौन सा फंक्शन सैबोटाज किया जी पीटीआई के बार्सिलोना में? वाकई उसके बाद पीटीए की तरफ से कभी फंक्शन कुछ नहीं भी देखा नहीं गया, करते, एवं ही बस की बकवास चलती रहती है जी। ना उसके पहले ना उसके बाद। कॉम्प्लीमेंट्री। अब 8 फरवरी को आप पीटीआई का इसको मुझे ये लगता है अहमद भाई, आप इस चीज को बहुत ज्यादा ले रहे हैं। देखें, आप पे जो तनकीद कर रहे हैं या इस हवाले से जो वो कौन लोग हैं, कोई मेरे पे सेंसिबल आदमी तनकीद तो नहीं नहीं हो है ना? रही, ये मेरे पे नहीं, ये तनकीद नहीं हो इवेंट रही, की बात कर रहा हूँ ना मैं इस इवेंट की बात कर रहा हूँ। वो कुछ सेंसिबल लोग तो चंद फेक अकाउंट होते हैं जो ट्विटर के ऊपर लिख देते हैं, बाकी लोगों जहाँ इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, जहां पे लोग इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं जाकर के, जहां तकरीरें हो रही हैं तुम्हारी तमाम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बदमाशी के खिलाफ, उसमें उसमें से क्या गद्दारी निकाल रहे हो आप? उसमें क्या गद्दारी है? जो आदमी सोच स्टेज पे है खड़ा ना, हो, जो देखो बार्सिलोना में हुआ था, सुने मेरी बात ना एक मिनट अहमद भाई, जो बार्सिलोना में हुआ था उसमें मैं वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुआ था, मैंने पूरा पूरा वो अटेंड किया है, सभी भाई को मैंने सुना, आपको मैंने सुना। मतलब आप लोग वहां पे स्टेज पे आके वही बात कर रहे हो कि पाकिस्तान में बदमाशी के खिलाफ बोल रहे हो, वहां पे रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हो, आप वहां पे जिन जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, इसमें से मैं गद्दारी कहां से ढूंढूं अब? मुझे तो नहीं ना मिली ना। तो ये सारी बातें होती है जो मुझे लगता है जो ट्विटर के चंद एक अकाउंट होते हैं, फेक अकाउंट है, पता नहीं पीछे कौन बैठा हुआ है। अब मैनिपुलेट भी तो करना है ना चीजों को, जिन लोगों की बहुत सबकी बात नहीं मैं करता, लेकिन चंद ऐसे अकाउंट भी ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं जो बाकायदा एक तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर ही खलफशार पैदा करने के लिए और डिस्क्रेडिट करने के लिए लोगों को, कि जो बंदा काम जाती हसद भी हो सकता है आपके ख्याल में कुछ लोगों को, बिल्कुल होता है, उसकी भी वजह जो ना बात मैं करता हूँ वही बात तकरीबन आप भी करते हैं, वही बात अहमद भी करते हैं, वही बात एक आम आदमी भी करता है। जो हमारे अल्फाज हैं आगे पीछे हो सकते हैं, सोच वही है, नजरिया वही है। तो सर आपके बार्सिलोना वाले कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे पास ये इत्तलात भी आई है कि वहां पे एक शख्स था, उसने उसकी सिर्फ उसको मसला ये था कि पोस्टर पे मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगाई, और उसने इस बात को लेकर के उस बंदे ने 4 दिन बैठ के लाइव कर दी और ये बताया कि ये गद्दार है। वो एक ड्रामे में मस्ताने का आपने सुना होगा ना, वो बच्चों को नाराज होने के बहाने जब हम ढूंढते हैं शादी ब्याह पे, अक्सर औकात फूफियां, चचा मामा, तो वो छत पे बच्चे चढ़ जाए तो वो कहते हैं कौन है ऊपर, तो कहते हैं अच्छा अब हम कौन हो गए, चलो जी पैक करो सामान, पैक करो। ये वो खूबी है जो हर जगह नाराज हो जाती है खुशी के मामले। एक बात सोचें, सर होना नहीं चाहिए। देखिए मुझे ना, मैं एक छोटा सा मिसाल से याद आ गई मुझे अहमद भाई, सुने, मुझे ना न्यूयॉर्क बुलाया इन्होंने उसके लिए ना, एहतजाज के लिए बुलाते हैं जब भी, तो मैं चला जाता हूँ, जेब से टिकट करवाता हूँ, जाता हूँ डीसी तक, मैं 13 घंटे ड्राइव करके भी जाता रहा हूँ। तो उधर बुलाया उन्होंने, तो वहां मैं गया, जाके जैसे अवाम शरीक होती है वैसे ही मैं भी जाके शरीक हो गया, लगे मुझे बुलाया हुआ था वहां की इंतजामिया ने। अब मैं उधर खड़ा हूँ अवाम के अंदर, टाइम स्क्वायर के ऊपर लोग आए हुए हैं, जमा हुए हैं, ठीक है, एक आ रहा है माइक पकड़ रहा है, जा रहा है तकरीर कर रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, मुझे वहां किसी ने पूछा ही नहीं, ठीक है, मैं बीच में लोगों में था, ज़ाहिर नजर ही नहीं आया, मैं आगे गया ही नहीं हूँ।
अब इवेंट खत्म हुआ है, थोड़ी भीड़ कम हुई है, तो वो इंतजामिया वाले जो थे तो उन्होंने मुझे पहचाना, ओ अली भाई आप भी यहाँ पे थे? मैं कहा था, क्यों नहीं था, जहाज का टिकट लेके आया हूँ, होटल में कमरा लिया हुआ है, $200 भरा है। अब उन्होंने मुझे तब जाकर, ओहो हमें नजर ही नहीं आया, अब मैं क्या करूँ आके यहाँ वीलॉग करूँ, गद्दार थे सारे। नहीं सर, हालांकि देखें एक बंदा इतने दूर से गया, उसको मैं समझता हूँ कि वहां पे उनको मैं नजर ही नहीं आया, मैं शामिल हो गया, ठीक है अपनी शमूलियत करनी थी। तो इसी तरह लोगों को चीजों को लेके के चलना चाहिए कि क्योंकि ये कॉज बहुत बड़ा है, इसमें अली मेरी आपकी एक तस्वीर बात है ना, मैटर नहीं ये करती। तस्वीर छोटी लगी जी बड़ी लगी, स्टेज पे किसको बिठाया नहीं बिठाया, इतनी छोटी और घटिया और कमियों वाली बात है जिसकी कोई इंतहा नहीं, सही बात है। इतनी बस छोटी बात बदकिस्मती है। से देखे ना तहरीक इंसाफ के, मैं आपको बताऊं जब बड़े पीक पे थे ना इनके मुजाहरे और लोग थे, तो मैंने इनके रहनुमा से पूछा कि आप लोग फलां रहनुमा की या फलां बंदे की मदद क्यों नहीं करते हो, अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं सारे आप जुड़ जाए। खान का नजरिया है। उसने कहा हमारा दिमाग खराब है, हमने बसें भर भर के अपने पास से पैसे लगा के नहीं लीडर बना दे, हम यहाँ 20 साल से क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार आपका लीडर जेल में है, आपकी पार्टी टूट गई है, आपकी मतलब सियासत बिल्कुल तकरीबन बंद गली में जा चुकी है, अभी भी आपको लगता है कि आपकी ये नशिस्त अहम है या आपका ये ओहदा या आपकी चीजें अहम है। तो जी हमारे इलाके की सियासत है, हल्के की सियासत है, और एक और मैं बात कोई है रखती हूँ, तो सभी ये भाई, सोच। देखिए बाजवा अपना पूरा जोर लगा है, आसिम मुनीर पिछले 4 साल से लगा हुआ है, अरबों की इंटेलिजेंस और कितनी इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड क्लास जिनका कोई 60-70 साल का एक्सपीरियंस है, पूरे जोर के साथ बमा एस्टेब्लिशमेंट गंद बला जन्ना जितने पूरी ताकत के साथ वो इमरान खान को माइनस नहीं कर सके, और वो हम माइनस करें, और खुदा का नाम मानो को नहीं नहीं खुदा हाँ, हमें तो कोई करता भी नहीं इस तरह, और सबको पता है हम तो इमरान खान के तर्जमान है ना, आप लोग तो क्योंकि मजबूर है उसको। कल को इंशाल्लाह जब खान दोबारा ताकत में आएगा, खान दोबारा गलतियां करेगा, फिर हम लोग गलतियां याद करेंगे इंशाल्लाह। आप देखें खान ने बाहर आना है और दोबारा बड़ी ताकत से आना है इस दफा, और बहुत अच्छा बड़ी ताकत से वो इंशाल्लाह जो पूरे मुल्क में दोबारा मामला बेहतर होंगे, क्योंकि देखिए तारीख का असूल है ना कि हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है, अल्लाह का एक निजाम है, उस निजाम से तो बाहर नहीं जा साहब सकता। सी बात है, जीत उसकी होती है जो लड़ता है, जी जो लड़ गया है उसकी जीत है, वो लड़ पड़ा है, 2 साल से लड़ रहा और लोगों को मैं है। बताने लगूं कि ये अंधेरा जब छाता है ना, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, ये जब होता है तो लगता है ये नहीं होगा, और फिर यूं होता है, और अगले दिन आप कहते हो ये तो होना ही था सवेरा। ऐसे ही होता है, ये जर्नैल जब बैठते हैं ना तो लगता है ये कभी नहीं उठेंगे, और फिर एक दिन आता है आप कहते हो इन्होंने तो उठना ही था, ये तो होना ही था। ऐसे ही होना ही बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना कोविड आपको याद होगा जब एक टाइम आया था, हमें तो लगता था ये खत्म ही नहीं कभी होगा, पता नहीं हम कभी घरों से बाहर निकला भी करेंगे कि नहीं, आज किसी को याद भी नहीं है। ऐसे ही लोगों को इमरान खान से बाहर भी होगा, किसी को हम बात करें इमरान खान एक वक्त में जेल में था, तरीके साहब के साथ ये हुआ करता, लोग मानेंगे अच्छा इस जमात के साथ, ये तो आज खुद इस वक्त ताकत में है। तो बहरहाल आखिर में कोई अहम बातें आपके ज़हन में कोई चीज ऐसी है जो आप चाहते हैं लोगों तक पहुंचे? मेरे ख्याल में तो सब कुछ कवर हो गया इस मामले में जी अली। क्यों अली आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अच्छी डिस्कशन रही है। बस दुआ करें अल्लाह से, साथ साथ लोगों को ये तलकीन जरूर किया करें अपने वीलॉग्स में, आप लोग करते हैं वीडियोस में, कि अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मदद मांगा करें कि वो मुसब्बुल असबाब है, वो रास्ते बनाए। ये पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात है, आप हम लोग तो हैं मुहिब्बुल वतन लोग हैं, सारे परेशान होते हैं ये हालात देख के, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा मीशत। सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत तो ज्यादा हमारा मकसद यही इंतहाई होता बुरे है, वक्त से गुजर रहे हैं हम, सॉरी टू से, इंतहाई लेकिन बुरे हमारा वक्त मकसद तो यही है ना, हम लोग तो किसी की जाति, किसी की इंफरादी, किसी उस मामले में तो नहीं है, हम तो चाहते हैं अल्लाह करे बेहतरी हो चीजों की तरफ, मकसद उसका ये है, इसलिए कोशिश होती है ये तामीर की तरफ मामला हो, तखरीब की तरफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती से। वक्त का, इंशाल्लाह विल बी इन टच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।